Assalamualaikum, dear student, welcome to my YouTube channel मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। बच्चों, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चंस करने से पहले लास्ट लेक्चर रिवाइज करते हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं, ठीक है, और हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं और 2 में नेगेटिव होती हैं। देखते हैं इसे। ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेंट 1 है, ये बच्चों क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये सारी पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव मतलब सारी की सारी क्या होंगी? ग्रेटर देन ज़ीरो होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, ये देखें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव हैं, लिहाजा साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा, सेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा ये सारी ग्रेटर देन ज़ीरो होंगी, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि साइन और उसका रेसिप्रोकल जो कोसेकेंट है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। जो नेगेटिव होंगी वो लेस देन ज़ीरो होंगी। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव है, तो यानी साइन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये वाली कोस थीटा भी लेस देन ज़ीरो होगा, सेकेंट भी लेस देन ज़ीरो होगा, टेंजेंट भी लेस देन ज़ीरो होगा और कोटेंजेंट भी लेस देन ज़ीरो होगा। इसी तरह से बच्चों अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल, कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, यानी टेंजेंट और कोटेंजेंट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे। यहाँ देखें यही लिखा हुआ है, टेंजेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है और कोटेंजेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है। बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कोसेकेंट, कोस एंड सेकेंट ये क्या होंगी? लेस देन ज़ीरो होंगी। लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसमें बच्चों हमारे पास जो है क्या पॉजिटिव होगा? कोस पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, यानी कोस और सेकेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे। बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन, कोसेकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट ये क्या होंगी? नेगेटिव होंगी, लेस देन ज़ीरो होंगे। तो बच्चों हमने अभी ये बात की है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होगी और 2 में नेगेटिव होगी। जैसे हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की बात कर लें, ये देखें बच्चों साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी दोनों में क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह से हम कोस की बात कर लें तो कोस बच्चों पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड में क्या है? नेगेटिव है। इसी तरह से टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा टेंजेंट, ठीक है। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट्स में बच्चों क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब उसके बाद हम ये बच्चों एक्स एक्सिस है और ये बच्चों हमें पता है वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बच्चों 0 डिग्री होता है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल होता है, 90 ऐड हो रहा है और यहाँ पे क्या होगा? 270 डिग्री होगा और यहाँ पे एंगल फिर क्या बन जाएगा? 360 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह से ये एंगल चलता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 1 ये कर लेते हैं, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें साइन 160 डिग्री गिवन है, हमने इसका साइन बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों आपने
सबसे पहले देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन के साथ एंगल क्या है, 160 है। तो अब आपने देखना है 160 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 160 बच्चों 90 और 180 डिग्री एंगल के बिटवीन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 160 डिग्री एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 160 के 90 और 180 के बिटवीन आता है, लिहाजा 160 क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के बिटवीन लाई करता है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन क्या है, साइन पॉजिटिव है, लिहाजा साइन 160 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं कोस 190 डिग्री। हमने इसका साइन बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल कितने डिग्री का है। तो 190 डिग्री है। ठीक है, तो आपने 190 डिग्री देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 190 डिग्री बच्चों 180 और 270 के बिटवीन आता है। ठीक है, तो 190 जो है वो 180 और 270 के बिटवीन आता है, यानी ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है, कोस है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या है बच्चों, ये देख सकते हैं आप, नेगेटिव है, लिहाजा इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट टेंजेंट 115 डिग्री। 115 डिग्री हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 115 डिग्री 115 डिग्री जो है वो 90 और 180 के क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट बच्चों नेगेटिव होता है। तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं सेकंड 245 डिग्री। इसका साइन बच्चों हमने देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। सबसे पहले देखना है 245 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 245 बच्चों 180 और 270 के बिटवीन आता है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, क्वाड्रेंट 3 बना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है, सेकंड है। तो सेकंड बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, लिहाजा ये क्या होगा, सेकंड 245 डिग्री क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, कोटेंजेंट 80 डिग्री। तो 80 डिग्री तो बच्चों आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 डिग्री के बिटवीन है। तो कोटेंजेंट 80 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद अगर बात करें कोसेकंड 297 डिग्री की, तो बच्चों 297 जो है वो 270 और 360 डिग्री के बिटवीन आता है, यानी क्वाड्रेंट नंबर 4 में आता है ये। तो कोसेकंड हम देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों आप देख सकते हैं कोसेकंड क्या है, नेगेटिव है, लिहाजा कोसेकंड 297 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। तो ये अगेन मैं बताने लगा हूँ हमने कैसे किया है। आपने बच्चों सबसे पहले देखना है जो भी एंगल गिवन है, आपने एंगल देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, जैसे 115 डिग्री है, 115 डिग्री हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो फिर आपने एंगल के साथ देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट है, तो टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, लिहाजा इसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन साइन थीटा लेस देन 0 एंड कोस थीटा ग्रेटर देन 0। ये बच्चों हमने यहाँ पे देखना है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन थीटा लेस देन 0 है और कोस थीटा ग्रेटर देन 0 है। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे, साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लेस देन 0 है। साइन थीटा बच्चों तीसरे क्वाड्रेंट में लेस देन 0 है, लेकिन साथ में कोस थीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोस थीटा क्या है, लेस देन 0, लिहाजा ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं हो सकता। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों देखें कोस थीटा ग्रेटर देन 0 है और साइन थीटा लेस देन 0 है। तो हमें यही चाहिए था, साइन थीटा लेस देन 0 एंड कोस थीटा ग्रेटर देन 0, लिहाजा ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 है ये।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसकी बात करें, कोटेंजेंट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव हैं। तो बच्चों दोनों पॉजिटिव, आपको पता है फिर कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, कोटेंजेंट भी ग्रेटर देन 0 है और कोसेकेंट भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है जिसमें कोटेंजेंट और कोसेकेंट दोनों एक साथ में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये क्वाड्रेंट नंबर क्या है बच्चों, 1 है। उसके बाद थर्ड की बात करें, टेंजेंट लेस देन 0 एंड कोस ग्रेटर देन 0। अब हमने इसमें से वो क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें बच्चों कोस क्या है, ग्रेटर देन 0 है और टेंजेंट लेस देन 0 है। तो कोस ग्रेटर देन 0 बच्चों ये एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है और उसमें टेंजेंट लेस देन 0, ये देखें टेंजेंट लेस देन 0 है इसमें और कोस ग्रेटर देन 0 है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 4 है। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, सीकेंट लेस देन 0 साइन थीटा लेस देन 0। हमने बच्चों वो क्वाड्रेंट देखना है जिसमें सीकेंट भी लेस देन 0 और साइन भी लेस देन 0, ठीक है। तो अगर हम ये क्वाड्रेंट नंबर 3 देखें, ये देखें बच्चों, साइन भी लेस देन 0 है और सीकेंट भी लेस देन 0 है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है हमारा, क्वाड्रेंट नंबर 3 है। फिफ्थ में कोटेंजेंट ग्रेटर देन 0 है, साइन लेस देन 0 है, कोटेंजेंट पॉजिटिव है। कोटेंजेंट बच्चों पॉजिटिव है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में और उसके साथ साइन क्या है, लेस देन 0 है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है। कोटेंजेंट ग्रेटर देन 0 और उसी क्वाड्रेंट में साइन लेस देन 0 है, लिहाजा ये बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 3 है। और सिक्स्थ की बात करें, कोस थीटा लेस देन 0 एंड टेंजेंट थीटा लेस देन 0, कोस भी लेस देन 0 है और टेंजेंट भी लेस देन 0 है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कोस भी लेस देन 0 है और टेंजेंट भी लेस देन 0 है। तो बच्चों ये तो इसमें तो टेंजेंट पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो इसमें बच्चों दोनों एक साथ नेगेटिव है, कोस लेस देन 0 टेंजेंट लेस देन 0, कोस लेस देन 0 टेंजेंट लेस देन 0, कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, क्वाड्रेंट नंबर 2 है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले ये हम कुछ फार्मूलाज देखते हैं। साइन माइनस थीटा ये इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, कोसेकेंट माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट थीटा के। कोसेकेंट माइनस थीटा बच्चों कोस थीटा के इक्वल होता है, सॉरी कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। सीकेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट थीटा के इक्वल होगा। टेंजेंट माइनस थीटा किसके इक्वल है, माइनस टेंजेंट थीटा के। कोटेंजेंट माइनस थीटा किसके इक्वल है, माइनस कोटेंजेंट थीटा के। बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो कोस का अगर एंगल नेगेटिव है तो आप देख सकते हैं वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह से सेम बिहेवियर कोस के रेसिप्रोकल का भी है कि अगर सीकेंट का एंगल नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोसेकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट, इनके अगर एंगल नेगेटिव हैं तो ये क्या हो रहे हैं बच्चों, इनका एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर साइन माइनस थीटा है तो इसका माइनस ख़त्म नहीं होगा बल्कि साइन से पहले आ जाएगा, ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। इसी तरह से कोसेकेंट माइनस थीटा है तो इसका माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, आगे कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। कोस और सीकेंट के केस में अगर एंगल नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। टेंजेंट का एंगल अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। इसी तरह से कोटेंजेंट का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो भी बच्चों क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इसके हम नेक्स्ट आगे यूनिट्स में हम इसके प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने इन्हीं फॉर्मूलाज को बच्चों देखते हुए यहाँ पे साइन लगाने हैं, माइनस या प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है साइन -310 डिग्री,
ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे माइनस आएगा या बच्चों प्लस आएगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर साइन का एंगल माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस साइन 310 डिग्री। ठीक है, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने किया बच्चों कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखें कोस -75 डिग्री, तो ये रहा हमारे पास कोस का एंगल अगर नेगेटिव है तो कोस क्या करेगा, उस एंगल को ख़त्म कर जाएगा, खा जाएगा। ठीक है, तो कोस माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि कोस और उसका रेसिप्रोकल क्या करता है, माइनस को ख़त्म कर देता है। उसके बाद है बच्चों टेंजेंट -182 डिग्री, तो इसका साइन देख लेते हैं। टेंजेंट अगर माइनस में है तो माइनस क्या आएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा और आगे उसका एंगल आ जाएगा टेंजेंट के साथ। तो टेंजेंट -182 डिग्री है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस टेंजेंट 182 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कोटेंजेंट -173 डिग्री, तो बच्चों ये कोटेंजेंट का भी अगर एंगल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस कोटेंजेंट 173 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है सीकेंट -216 डिग्री। तो ये देखें बच्चों, अगर कोस का नेगेटिव एंगल है तो कोस एंगल को माइनस है तो माइनस ख़त्म हो जाता है। सेम बिहेवियर सीकेंट का भी है, सीकेंट का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस सीकेंट 216 डिग्री। लास्ट है पॉइंट कोसेकेंट -15 डिग्री। तो ये देखें बच्चों, कोसेकेंट अगर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यानी ये माइनस कोसेकेंट 15 डिग्री के इक्वल है। ठीक है बच्चों, ये आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आपने ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।